संतों की विचित्र दृष्टि होती है। नामदेव जी चंद्रभागा नदी में जल भरने गए, उनकी कुटिया में आग लग गई। पंढरपुर में नामदेव जी की कुटिया में, झोपड़ी में आग लग गई। वो जल भरने गए थे, जल भर के आ रहे थे, तब तक अड़ोसी पड़ोसियों ने विचार किया कुटिया जल रही है, कम से कम सामान ही बचा लो जितना बच जाए। तो दो चार हिम्मत वाले बच्चे युवा अवस्था के अंदर गए और कोई पलंग खींच लाया, कोई सोफा खींच लाया, कोई गद्दा खींच लाया, कोई बर्तन खींच लाया, जितना सामान बच सकता था बचाया। तब तक नामदेव जी आ गए और नामदेव जी ने देखा कि हमारी झोपड़ी जल रही है। नामदेव जी ने तो गगरा रख दिया, महाराज नाचने लगे, झूम झूम के नाचने लगे। गांव वाले बोले लगता है शॉट लग गया, पागल हो गया, नाच रहा है, बताओ घर जल रहा है। तब तक नामदेव जी की नजर गई कि घर में से सामान बाहर आ रहा है। तत्काल नामदेव जी गए और महाराज गद्दे को छुड़ाया और अपने जलती हुई झोपड़ी में फेंक के बोले यज्ञ नारायण भगवान इसका भी भोग लगाओ। और महाराज बर्तन ले जा के यज्ञ नारायण भगवान, अरे आग नहीं आई है, यज्ञ नारायण भगवान पधारे। भैया हो, सबके लिए यज्ञ नारायण, सबके लिए तो झोपड़ी में अग्नि जल रही थी, लेकिन नामदेव जी क्या देखते हैं, उसी अग्नि की ज्वाला की बीच ही श्री पंडरीनाथ भगवान खड़े हुए हैं। पंडरीनाथ भगवान खड़े, रात्रि में भगवान ने रात भर में पूरी कुटिया छाई नामदेव की, और केवल भगवान ने नहीं, भगवती लक्ष्मी बोली कहां जा रहे हो प्रभु? बोले भक्त की कुटिया छाने। तो लक्ष्मी जी मिट्टी करें और ठाकुर जी सुंदर सुंदर तरीके से कुटिया छाएं। जब सुबह जागा पूरा गांव तो सबने देखा रात में आग लगी थी, आज तो नामदेव की अद्भुत कुटिया है, बड़ी शोभा हो रही है। बोले भाई नामदेव कहां से मजदूर बुलाए थे, क्या मजदूरी दी थी? तो नामदेव जी बोले भैया हो, ये मजदूरी भी बड़ी महंगी है और मजदूर भी बड़ा महंगा है, क्योंकि पैठिया प्रीत मजदूरी मांगे। ये जो मजदूर है ये प्रेम का सौदा करता है, ये धन का सौदा नहीं करता है। यहाँ तो पूरे इसके हो जाओ, फिर इनके पास 50-50 नहीं है, ये भी आपके पूरे हो जाते हैं। आप पूरे इनके हो जाओ, ये आपके पूरे हो जाते हैं। इसलिए सब जगह भगवान का दर्शन करें। आगे महाराज श्री परीक्षित की बुद्धि की परीक्षा के लिए विभिन्न देवी देवताओं की उपासना बताई।